दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, इंडिया अलायंस ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसके बाद धर्म की राजनीति पर फुल स्टॉप लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप सबको पता है कि कौन कैसी राजनीति करता है और बीजेपी की राजनीति किस तरफ जाते हुए दिखाई देती है। अब जबकि बात हो रही है कि कदम उठाता हुआ इंडिया अलायंस दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये कदम बिहार को देखकर उठाते हुए इंडिया अलायंस नजर आ रहा है। बिहार एक रोल मॉडल बन चुका है इंडिया अलायंस के लिए। अब अशोक गहलोत भी ये बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रियंका गांधी भी इससे पहले स्टेज पर यही बात कह चुकी हैं। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर बात की जाए जाति जनगणना को लेकर, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अब ये बात कर दी है कि दोबारा अगर सरकार आती है तो कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर भी जाति जनगणना होगा। सबसे पहले मैं आपके सामने अशोक गहलोत का ये बयान सुनाना चाहूंगा जो वो मीडिया के सामने कहते हुए दिखाई दिए जाति जनगणना को लेकर। उसके बाद बात करेंगे बीजेपी पर, उसके बाद बात करेंगे कहां से ये प्लान आया, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्यों बीजेपी को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है और आखिरकार जो बिहार का रिजल्ट सामने आया है जाति जनगणना का, उससे क्या दिक्कत होने वाली है बीजेपी पार्टी को और क्या फायदा मिलने वाला है इंडिया अलायंस को। लेकिन सबसे पहले अशोक गहलोत का ये वीडियो आपके सामने। राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह जातिगत जनगणना करवाएगी, इसका आदेश जारी करेगी कि जनसंख्या जाति वाइज बिहार के पैटर्न पर भी, क्योंकि इसमें संविधान की कई बात आती है, सुप्रीम कोर्ट तक भी इसमें अपने कमेंट दे चुके हैं। उन सब बातों का ख्याल रखते हुए हम जनगणना जाति वाइज करवाना शुरू करेंगे। फिलहाल दोस्तों आप सबको पता है बीजेपी धार्मिक राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए गोदी मीडिया पत्रकारों की, तो आप सबको पता है लगातार हिंदू मुसलमान की खबरें दिखाते हुए नजर आते हैं, धर्मों में नफरत घोलते हुए नजर आते हैं। ये कहा जा सकता है ये मिला जुला खेल चलता हुआ दिखाई देता है। अगर एक कुछ करता है तो दूसरे को फायदा होगा और अगर दूसरा कुछ करता है तो पहले को फायदा होगा। एक को टीआरपी चाहिए और दूसरे को वोट चाहिए। अब इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार धर्म की राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाति जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया था जहां पर जाति को धर्म से तौलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे थे। जब जाति जनगणना की बात की प्रधानमंत्री ने तो यह बताने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं हिंदू धर्म जो है उसकी आबादी सबसे ज्यादा है, इस वजह से सबसे ज्यादा हक हिंदू धर्म का है। जाति अलग चीज है और धर्म अलग चीज है। धर्म में जाति आती है, ना कि जाति में धर्म आता है, और हर धर्म में जाति आती है। हर धर्म अलग अलग होते हैं, ऐसे में जाति को धर्म से नहीं मिलाना चाहिए। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता होनी चाहिए थी। फिलहाल अगर दूसरे बयान की बात की जाएगी, लगातार धार्मिक राजनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए अब दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 2024 चुनाव पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरे बयान में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर जो राजस्थान की सरकार है उसके ऊपर प्रहार करते हुए दिखाई दिए। कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की गई कि राजस्थान की जो सीएम है, जो हिंदू सीएम है अशोक गहलोत, वो हिंदू धर्म के खिलाफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया कि राजस्थान के अंदर जितने भी हिंदू त्यौहार होते हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं पत्थरबाजी की जाती है। जब कोई हिंदू त्यौहार आता है तो पत्थरबाजियों को देखा जा सकता है। इस तरीके का बयान जो है प्रधानमंत्री ने राजस्थान के अंदर दिया। अब क्या सच में अशोक गहलोत को हिंदू होने के लिए बीजेपी से सर्टिफिकेट चाहिए, और क्या सच में हिंदू होने के बाद अशोक गहलोत अपने ही धर्म के खिलाफ जाते हुए दिखाई देंगे? ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया। ऐसे में इंडिया अलायंस को यह बात पता है कि धर्म की राजनीति होते हुए दिखाई देगी और कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेगी कि नहीं, हम तो एक धर्म के साथ हैं और बाकी जितनी भी पार्टीज हैं वो कहीं ना कहीं एक धर्म के खिलाफ है। अब यहां पर जाति जनगणना की बात होते हुए इसलिए दिखाई दे रही है। सबसे अहम मुद्दा जो है यही है, कहा जा सकता है 2024 चुनाव के लिए, जहां पर बीजेपी धर्म की राजनीति करते हुए दिखाई देगी। लेकिन अगर जाति जनगणना हो जाती तो कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति फीकी पड़ते हुए दिखाई देगी। सबसे बड़ी बात मैं आपको दोस्तों बता दूं, एक आंकड़ा सामने आया है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, जो कि बिहार से सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस जो है वो 36% है। ये पूरा आंकड़ा अगर आपने समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा इंडिया अलायंस जहां पर भी जा रही है या जहां पर भी उसकी सरकार बन रही है इंडिया अलायंस की, वहां पर जाति जनगणना की बात क्यों की जा रही है। क्योंकि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जो है वो 36% पाया गया है बिहार के अंदर। पिछड़ी जाति के लोग जो हैं वो 27%, ओबीसी जो है वो 27% पाए गए हैं। इसके बाद अगर शेड्यूल कास्ट की बात की जाएगी 19.65% पाए गए हैं, और अगर बात की जाएगी एसटी की, शेड्यूल ट्राइब्स की बात की जाएगी 1.68% पाए गए। इसके बाद बुद्धिस्ट
क्रिश्चियन, सिख और जैन की अगर बात की जाएगी 1% के आसपास बताया जा रहा है इनकी आबादी बिहार के अंदर है। लास्ट में जनरल कैटेगरी में जो आते हैं 15.52% है जनरल कैटेगरी के लोग। अब आप समझिएगा, अगर ओबीसी वर्ग के साथ एससी और एसटी लोगों को मिला लिया जाएगा तो टोटल आबादी जो हो जाएगी वो 82.78% हो जाएगी। 100 में से 82 लोग जो हैं वो जनरल कैटेगरी के नहीं हैं, जो कि एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के लोग हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जाति जनगणना कराने के बाद जो धर्म की राजनीति होते हुए दिखाई दे रही वो फीकी पड़ते हुए दिखाई देगी। शायद इसीलिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रियंका गांधी भी ये बात कहते हुए नजर आई छत्तीसगढ़ में कि अगर दोबारा सरकार बनती है तो छत्तीसगढ़ में भी जाति जनगणना कराई जाएगी। बिना देरी के आपके सामने प्रियंका गांधी का वीडियो रखना चाहूंगा जहां पे वो ये बयान देते हुए दिखाई दे रही है कि धर्म के नाम पर आपको बहकाने की कोशिश की जाती है, और अगर कांग्रेस की सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ के अंदर आती है तो जाति जनगणना जो है वो कराई जाएगी छत्तीसगढ़ के अंदर। अशोक गहलोत को मैंने अभी आपको सुनाया, वो भी ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि बिहार में जिस तरीके से जाति जनगणना हुई है वैसे ही राजस्थान में होते हुए दिखाई देगी। प्रियंका गांधी भी बिहार का नाम लेते हुए दिखाई दे रही है, यानी कि एक चीज तो साफ होते हुए दिखाई दे रही कि बिहार एक बड़ा रोल मॉडल बन चुका है अगर बीजेपी की राजनीति को फीकी करने की बात की जाएगी, क्योंकि जाति जनगणना सबसे पहले बिहार में होते हुए नजर आई। अगर हमारी सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ में आएगी तो बिहार की तरह यहाँ भी जाति जनगणना कराई जाएगा। बिहार में आंकड़े आपने देखे हैं, 84% ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हैं। मैं आपसे आज पूछना चाहती हूं कि बड़े बड़े पोस्ट में, बड़े बड़े अधिकारियों के जहां जहां सत्ता है वहां क्या 84% ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हैं? जवाब दीजिए, हैं? क्या उनका अधिकार नहीं है? तो जाति जनगणना क्यों नहीं हो सकती? फिलहाल दोस्तों बात शुरू हुई है बिहार से। बिहार को रोल मॉडल के तरीके से इंडिया अलायंस देखता हुआ नजर आ रहा है। इसी को लेकर तेजस्वी यादव से पत्रकारों ने जब पूछा कि आप क्या कहना चाहेंगे और आपके रोल मॉडल को पूरे इंडिया अलायंस जो है वो मानता हुआ दिखाई दे रहा है, तो तेजस्वी यादव जवाब देते हुए दिखाई दे कि डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हम चाहते हैं कि योजनाएं हम अच्छे तरीके से लागू कर पाएँ। जब तक हमारे पास आंकड़ा नहीं होगा, जब तक हमें ये नहीं पता होगा कौन सा वर्ग सबसे पीछे है, कौन सा वर्ग सबसे आगे, कौन सा वर्ग सबसे ज़्यादा है, कौन सा वर्ग सबसे कम है, उस हिसाब से हम योजना नहीं बना पाएंगे। इस तरीके की बात करते हुए तेजस्वी यादव, जो कि डिप्टी सीएम है बिहार के, नजर आए आपके सामने। लेकिन असल में ये तो काम जो है मानवता के लिए हुआ है ना, और सही साइंटिफिक डेटा जो है वो सरकार के पास होने चाहिए ताकि वो उस हिसाब से योजनाएं बनाए। और अब तो हम लोग तो कई बार मांग कर चुके हैं, जो लोग आपत्ति जो लोग दर्ज करते हैं उन लोगों को कम से कम प्रधानमंत्री से बोल करके देश भर में जाति जनगणना करवानी चाहिए। यहाँ तो सेंसस भी नहीं हो रहा, तो आपको पता होगा ना कि आपकी आबादी जो है देश की वो कौन सी स्थिति में है, कौन सी आबादी है, कैसी स्थिति में है, क्या कर रही है, तो ये सारा पता होना चाहिए। उसी हिसाब से तो सरकारें जो हैं वो काम करेंगी। तो प्रियंका जी ने जो बोला है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। दोस्तों अब आने वाले वक्त में बीजेपी स्टेज से धर्म को लेकर लगातार राजनीति करते हुए दिखाई देगी, इस बात में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इस बात को आपको पूरी तरीके से स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले चुनाव में लगातार देखने को मिलेगा कि धर्म की राजनीति होते हुए दिखाई देगी। इंडिया अलायंस के पास कोई भी मुद्दा नहीं बचेगा, तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस जो है वो जाति की राजनीति करते हुए दिखाई देगी, क्योंकि अगर देखा जाए पूरे देश में जाति को लेकर लगातार इंसान जो है वो अभी भी गांव की अगर बात की जाएगी तो काम करता हुआ दिखाई देता है। जिसकी जो जाति है वो उसी तरीके का काम करता है, ये बात किसी से भी छुपी हुई नहीं है। और जाति के आधार पे कई ऐसी जातियां हैं जो आज भी पिछड़ी हुई हैं। इंडिया 70% गांव है। अगर आप शहर में मेरी खबर देख रहे हो, आप कहेंगे नहीं भैया ये जो बात कह रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा, कटिंग मैंने नीचे लगा दिया है, 70% इंडिया गांव है। और ऐसे में गांव की मानसिकता क्या है आप सबको पता है। जिसकी जो जाति है वो उसी तरीके से काम करता हुआ दिखाई देता है। जाति है कि जाति नहीं है ये कहा जा सकता है गांव की अगर बात की जाएगी। और कितने ज़्यादा शहर हैं इस देश में,
ये सब आपको पता है। अगर आप चाहें तो गूगल सर्च कर सकते हैं। बड़े शहरों की बात करेंगे तो कुछ ही नाम आपके ज़बान पे आ पाएंगे, लेकिन अगर आप गांव की बात करेंगे तो आपके शायद ज़बान पे इतने नाम ना हो जितने इस देश के अंदर गांव हैं। ऐसे में गांव में जाति जनगणना कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे ये पता चलेगा कौन सी जाति कितनी ज़्यादा तादाद में गांव के अंदर रह रही है और उसी हिसाब से डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल धर्म की राजनीति में लगातार नफरत देखने को मिल रही है, जो गोदी मीडिया ने फैलाने की कोशिश की। धर्म को धर्म से लड़वाना शायद बहुत ही ज़्यादा गलत काम है राजनीति में अगर देखा जाएगा। देश की बात होनी चाहिए, डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। आप किस तरीके से दोस्तों पूरी खबर को देखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।